आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। संख्या 7। ये पूर्णता और परमेश्वर के कार्य का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में बार बार आने वाली ये संख्या हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है? सृष्टि के 7 दिन, 7 तुरहिया, 7 पाप, 7 आशीर्वाद और 7 आत्माएं, ये सभी परमेश्वर के दिव्य कार्य और उसकी योजना का हिस्सा है। आज हम इस रहस्यमय और गहरे अर्थ वाली संख्या 7 को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये हमें हमारे जीवन में कैसे मार्गदर्शन कर सकती है। तो अगर आप भी परमेश्वर के इस दिव्य प्रतीक के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आइए अब शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। संख्या 7, एक परिचय। आज हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, संख्या 7। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस संख्या को पवित्रता, पूर्णता और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का प्रतीक माना गया है? बाइबल, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, में बार बार ये संख्या आती है और इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। आइए हम इसे समझने के लिए बाइबल की गहराइयों में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि संख्या 7 हमें क्या सिखाती है। सृष्टि और विश्राम का प्रतीक। सबसे पहले बाइबल के आरंभिक अध्याय की ओर ध्यान दें। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि के अद्भुत कार्य को 6 दिनों में पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 के 3 वचन में लिखा है, और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना कार्य समाप्त किया जो उसने किया था, और उसने 7वें दिन अपने सारे काम से विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। ये हमें क्या सिखाता है कि 7 केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के पूर्ण और संपूर्ण कार्य का प्रतीक है। ये हमें विश्राम और परमेश्वर के साथ संगति की आवश्यकता की ओर भी इंगित करता है। पाप और आशीर्वाद का संतुलन। अब बाइबल में 7 का दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ देखते हैं, 7 घातक पाप। ये सूची हमें हमारे गलत आचरण के बारे में सचेत करती है। ये पाप है घमंड, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, वासना और लालच। लेकिन इन पापों के विपरीत बाइबल हमें 7 प्रकार के आशीर्वाद के बारे में भी बताती है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो इसे सुनते हैं और जो इसमें लिखी बातों का पालन करते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? जहां पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, वही आशीर्वाद हमें उसकी उपस्थिति में लाते हैं। परमेश्वर का न्याय और उसकी योजना। भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में 7 का एक और उल्लेख मिलता है। ये 7 तुरहियों के रूप में आता है जो न्याय और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 6 के 7 वचन कहता है, तब उन 7 स्वर्गदूतों ने जिनके पास 7 तुरहियां थीं, उन्हें फूंकने की तैयारी की। पहली तुरही फूंकी गई और ओले और आग, जिनमें खून मिला हुआ था, पृथ्वी पर फेंका गया। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्याय है और उसकी योजना में कोई भूल नहीं है। वो हर चीज को उसके उचित समय पर पूर्ण करता है। पवित्र आत्मा की पूर्णता। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 वचन में लिखा है, सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये 7 आत्माएं पवित्र आत्मा की पूर्णता और विविधता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा हर जगह है और उसकी शक्ति असीम है। क्षमा की शिक्षा। यीशु मसीह ने भी संख्या 7 के महत्व को उजागर किया। जब पतरस ने उनसे पूछा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो क्या मैं उसे 7 बार तक क्षमा करूं?
तो यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि केवल 7 बार, बल्कि 70 गुना 7 बार। मत्ती 18 अध्याय 22 वचन। ये हमें क्या सिखाता है कि क्षमा में भी पूर्णता होनी चाहिए। हमें अनंत बार क्षमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें अनंत बार क्षमा किया है। 7 कलीसियाओं का संदेश। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 20 वचन में 7 स्वर्गदूतों और 7 दीपदानों का उल्लेख है। ये 7 कलीसियाओं और उनकी आत्मिक स्थिति का प्रतीक है। प्रत्येक कलीसिया को परमेश्वर का संदेश मिलता है, जो उनकी आध्यात्मिक स्थिति को सुधारने और मसीह में स्थिर रहने के लिए प्रेरित करता है। आपके जीवन के लिए संदेश। भाइयों और बहनों, संख्या 7 हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का हर कार्य संपूर्ण और उत्तम है। यदि हम परमेश्वर के निर्देशों का पालन करें तो हमारा जीवन भी पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हर दिन प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुने, पापों से बचें और परमेश्वर की आशीषों की ओर बढ़े। क्षमा करने और प्रेम करने का अभ्यास करें। 7 पवित्र पर्व। बाइबल में परमेश्वर ने इस्राएल को 7 पवित्र पर्व मनाने का निर्देश दिया। ये पर्व परमेश्वर की योजना और मसीह के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फसह का पर्व, यीशु मसीह का बलिदान। अख़मीरी रोटी का पर्व, पाप से रहित जीवन। पहली फसल का पर्व, यीशु का पुनरुत्थान। सप्ताहों का पर्व, पवित्र आत्मा का आगमन। तुरहियों का पर्व, मसीह की दूसरी आगमन की प्रतीक्षा। प्रायश्चित का दिन, हमारे पापों की क्षमा। झोपड़ियों का पर्व, परमेश्वर के साथ अनंत निवास। क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये 7 पर्व परमेश्वर की योजना की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं? ये हमें दिखाता है कि हमारा परमेश्वर कैसे हर पहलू पर विचार करके हमें मार्गदर्शन देता है। प्रार्थना और आज्ञाकारिता के चमत्कार। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां 7 बार प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए एलिय्याह की 7 बार की प्रार्थना। एक राजा 18 अध्याय 42 के 44 वचन में, जब इस्राएल में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, तो एलिय्याह ने 7 बार प्रार्थना की और 7वीं बार बारिश के बादल दिखे। यह हमें सिखाता है कि हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। यरीहो की दीवार का गिरना। यहोशू 6 अध्याय 3 के 4 वचन में इस्राएली 7 दिनों तक यरीहो के चारों ओर घूमे और 7वें दिन 7 बार घूमे। जब तुरहियां बजाई गई तो दीवार गिर गई। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से चमत्कार होते हैं। यीशु के साथ चमत्कार। यीशु मसीह के द्वारा किए गए कई चमत्कारों में भी संख्या 7 की झलक मिलती है। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु के साथ महत्वपूर्ण चमत्कार उल्लेखित है, जो उनकी दिव्यता को प्रमाणित करते हैं। पानी को दाख रस में बदलना, राजा के अधिकारी के बेटे को चंगा करना, असमर्थ व्यक्ति को स्वस्थ करना, 5000 लोगों को भोजन देना, पानी पर चलना, अंधे व्यक्ति को दृष्टि देना, लाजर को मृतकों में से जीवित करना। क्या इन चमत्कारों को याद करके आपके विश्वास को बल नहीं मिलता? यीशु ने हमें यह सिखाया कि हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करें। पूर्णता और मार्गदर्शन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 वचन में लिखा है, और मैंने उस मेमने को खड़े हुए देखा, जैसे वो वध किया गया हो। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा हर जगह है और हर चीज पर निगरानी रखती है। ये हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो हम में भी 7 गुण प्रकट होंगे। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, भलाई और विश्वास। भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके मार्गदर्शन में आत्मिक पूर्णता की ओर बढ़े। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और उनकी योजना को अपनाते हैं, तो हम भी पूर्ण बन सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय 48 वचन में यीशु ने कहा,
इसलिए तुम भी वैसे ही सिद्ध हो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये पूर्णता कैसे प्राप्त की जा सकती है? प्रत्येक दिन बाइबल पढ़े और उसका पालन करें, पापों को त्यागें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन को दिशा दे, दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाएं। आध्यात्मिक उन्नति के 7 चरण। संख्या 7 न केवल परमेश्वर के दिव्य कार्य और उसकी पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी आत्मिक यात्रा के विभिन्न चरणों को भी दर्शाती है। जब हम परमेश्वर के साथ गहरे संबंध स्थापित करते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। ये संख्या हमें बताती है कि हमें धैर्य और सतत प्रयास की आवश्यकता है ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से बढ़ सकें। जब हम इन 7 चरणों को समझते हैं, परमेश्वर के दिव्य कार्य की पूर्णता, धैर्य, प्रार्थना, आशीर्वाद और सत्य का पालन, तो हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण रूप से देख सकते हैं। अंतिम विचार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि संख्या 7 न केवल परमेश्वर के कार्य की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि ये हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना के पूरे होने की आशा का प्रतीक है। जब हम उसकी राह पर चलते हैं तो हम उसकी पूर्णता को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हमेशा याद रखें, परमेश्वर के कार्य कभी अधूरे नहीं होते। वो हमें अपने उद्देश्य के लिए तैयार करता है और उसकी योजनाओं में कोई कमी नहीं होती। इसीलिए हमें उसे हर परिस्थिति में विश्वास और धैर्य के साथ अपनाना चाहिए। क्या हम अपनी यात्रा में परमेश्वर की पूरी योजना को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं जो हमें उसकी पूर्णता की ओर ले जाएगा? प्रार्थना। आइए हम अब परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू ही हमारी पूर्णता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में 7 आशीर्वाद और 7 आत्माओं को उजागर करे ताकि हम तुझ में पूरी तरह से समर्पित हो सकें। तेरी दिव्य योजनाओं को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और तेरी राह पर चलते हुए तेरे दिव्य प्रकाश में बढ़ने के लिए तैयार हैं। आमीन। धन्यवाद।